नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रेच्युटी क्या होती है और इसका लाभ कौन ले सकता है और ग्रेच्युटी की सीमा सरकार द्वारा कैसे निर्धारित की जाती है और सेवा समाप्ति और सेवा के बीच में अगर कोई व्यक्ति पद त्याग करता है तो ऐसी स्थिति में उसे कितने प्रतिशत या फिर कितनी ग्रेच्युटी मिलती है और आखिरकार ग्रेच्युटी की गणना कैसे की जाती है। संपूर्ण चर्चा हम इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि कोई भी सरकारी कर्मचारी सेवा के दौरान या सेवा के पश्चात उसे कुछ लाभ सरकार की ओर से दिए जाते हैं। सेवा के दौरान वेतन दिया जाता है और सेवा के पश्चात वेतन के बाद में पेंशन और पेंशन के साथ साथ ग्रेच्युटी का लाभ दिया जाता है। तो ये ग्रेच्युटी क्या है, इस वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे। सामान्य अर्थ, ग्रेच्युटी एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ होता है उपहार। यानी कि कोई भी कर्मचारी किसी भी कंपनी में, किसी भी संस्था में या फिर कोई भी सरकारी विभाग में कार्य करता है तो उस दौरान उस लंबी अवधि के दौरान उसका कुछ महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसी एवज में सरकार ये निर्धारित करती है कि उसके बदले उसे कुछ उपहार के रूप में पैसे दिए जाए ताकि उसकी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। एक एक्ट आया था, पेमेंट टू ग्रेच्युटी एक्ट 1972। उसमें ये परिभाषित किया गया है कि ऐसी कंपनी जिसमें 10 से ज्यादा सदस्य हो उन पर ये सब नियम है वो लागू होंगे। मतलब जिस स्थान पर या जिस संस्था में, जिस कंपनी में 10 से ज्यादा कर्मचारी हो उन पर ये एक्ट है वो लागू होता है और उस पर कार्य करने वाले सभी कर्मचारियों को ग्रेच्युटी का लाभ दिया जाएगा। उसमें ये कहा गया है कि कोई व्यक्ति किसी भी संस्था में, किसी भी सरकारी विभाग में, किसी भी कंपनी में लगातार 5 साल तक अगर वो सर्विस करता है तो ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति ग्रेच्युटी का हकदार होगा। अब आपको बता दें कि ग्रेच्युटी की सीमा सरकार के द्वारा निर्धारित की जाती है और पिछले वर्ष इसकी सीमा को बढ़ा दिया गया है। ये पहले 10 लाख रुपए थी, अब इसे बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया। 20 लाख रुपए का मतलब है कि ये इसकी अधिकतम सीमा है। इससे ज्यादा ग्रेच्युटी का लाभ नहीं दिया जा सकता। हाँ, इससे कम यानी कि उसकी जो सर्विस है उसके अनुसार उसमें कम या ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा अगर काउंटिंग हो रही है तो इसके बाद में 20 लाख से ज्यादा रुपए ग्रेच्युटी के रूप में किसी भी कर्मचारी को नहीं दिए जाएंगे। ये बात कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों और सरकारी विभाग में कार्य करने वाले कर्मचारियों पर समान रूप से लागू होती है। अब हम देखते हैं कि ये जो ग्रेच्युटी, हमने एक बात कही कि 20 लाख रुपए तक कोई किसी भी कर्मचारी को ग्रेच्युटी का लाभ दिया जा सकता है। पहली बात हमारे दिमाग में ये आती है कि क्या सभी को रिटायरमेंट के समय 20 लाख रुपए एज ए ग्रेच्युटी के रूप में दिए जाते हैं या नहीं, तो इसका उत्तर है कि नहीं दिए जाते हैं। सभी को 20 लाख नहीं दिए जाते हैं। ये ग्रेच्युटी गणना की जाती है आपकी सेवा अवधि पर, आपने कितने वर्ष तक उसमें किसी भी कंपनी या संस्था में काम किया है और इसके बाद में उसका एक फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूले के माध्यम से ही आपकी ग्रेच्युटी की गणना की जाएगी। अब ये समझिए कि एक फॉर्मूला वो इस प्रकार से कार्य करता है कि आपका एक तो अंतिम वेतन, आप जब उस कंपनी को छोड़ रहे हैं, पहली शर्त आप उस कंपनी या किसी भी सरकारी विभाग में 5 वर्ष तक कार्यरत रहे हो। और जब आप उस कंपनी को या सरकारी विभाग को छोड़ रहे हैं या फिर आपकी सेवानिवृत्ति हो रही है तो ऐसी स्थिति में आपका उस समय का अंतिम वेतन कितना था। अंतिम वेतन में आपको ध्यान रखना है कि अंतिम वेतन में बेसिक और महंगाई भत्ता और बेसिक, आपकी बेसिक और डीए दोनों को जोड़कर आपका जो सैलरी बनती है वो क्या है, ठीक है। उसके बाद में गुणा किया जाता है 15/26 इंटू आपने कितने साल तक नौकरी की है, यानी कि आपकी सर्विस कितने साल रही है। अब एक चीज मानिए कि आपका अंतिम वेतन जब आप उस सरकारी विभाग को या कंपनी को छोड़ रहे हैं, उसके बाद में गुणा किया जाता है ऑब्लिक में 15/26 को, उसके बाद में गुणा किया जाता है आपने कितने साल तक उस संस्था या उस सरकारी विभाग में नौकरी की है, उसका जो योग आएगा वो आपका ग्रेच्युटी होगा। अब जैसे अंतिम वेतन, आपके बेसिक और महंगाई भत्ता, और इसमें दरअसल ये 15 और 26 क्या है इसको हम समझने का प्रयास करते हैं।
अब ये जो 26 है ये एक महीने में 26 दिन माने जाते हैं ग्रेजुएटी के नियमानुसार, क्योंकि कोई भी कर्मचारी है वो रविवार के दिन कार्य नहीं करता है। तो संडे वहां से निकल जाएगा, 4 छुट्टियां निकल जाएगी और 30 में से 26 दिन की गणना की जाती है, क्योंकि उपहार उसी का दिया जाएगा जिसमें वो कार्य कर रहा है। तो इसमें दिनों की संख्या 15 मानी जाती है और 26 मानी जाती है और एक साल में 15 दिन के आधार पर उसकी गणना की जाती है। तो ये इसका फॉर्मूला है कि अंतिम वेतन इंटू 15/26 गुणा कितने साल की नौकरी की, यानी कि सेवा अवधि। उसके बाद में जो फॉर्मूले के माध्यम से जो गणना निकलेगी वही आपका अंतिम वेतन होगा। अंतिम वेतन नहीं, उसकी वही आपकी ग्रेजुएटी होगी। अब जैसे हम एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कोई एक कर्मचारी है, वो अब रिटायर्ड हो रहा है या फिर वो बीच में छोड़ रहा है। अगर वो जिस समय कंपनी या संस्था को छोड़ रहा है तो उसका अंतिम वेतन डीए प्लस बेसिक मिलाकर कितना हो रहा है, 80,000 रुपए हो रहा है। और अब जब वो छोड़ रहा है तो तब तक उसने 25 साल तक नौकरी उस संस्था में या फिर उस स्थान पर उसने लगातार 25 साल तक काम किया है। तो उसकी ग्रेजुएटी क्या होगी? तो हम क्या करेंगे, 80,000 गुणा 15/26 गुणा 25, तो ये निकल के आएगा 11,53,846.15 रुपए। ये है वो सर्विस इनकी मानी जाएगी, मतलब सर्विस में प्राप्त होने वाली ग्रेजुएटी। अब एक चीज देखिए कि मान लीजिए कि सरकार ने निर्धारित कर दी है कि 10 लाख रुपए ग्रेजुएटी की अधिकतम सीमा, और इस उदाहरण के माध्यम से हमने देखा कि 11,53,846 रुपए ग्रेजुएटी के रूप में इसको मिल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इसे सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम सीमा में 10 लाख तक ही मिलती, लेकिन अब ये सीमा बढ़ा दी गई है। अब ये सीमा है वो 20 लाख रुपए कर दी गई है। एक और इसमें दिलचस्प चीज है कि अगर कोई व्यक्ति 5 साल के बाद में सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दे या फिर एक निश्चित समय के बाद वो रिटायर्ड हो रहा है और उसके बाद में उसकी जो सेवा अवधि है वो अगर मान के चलिए कि 7 साल और 7 महीने हैं, तो ऐसी स्थिति में उसे क्या होगा कि 7 महीने हैं तो इसका मतलब वो 8 साल माना जाएगा, मतलब 6 माह के पश्चात उसका पूरा साल काउंट किया जाएगा। अगर किसी व्यक्ति का की जो सेवा अवधि है वो 8 माह और 3 महीने हैं, तो ऐसी स्थिति में उसके जो साल काउंट किए जाएंगे वो 8 वर्ष काउंट किए जाएंगे, न कि 9 वर्ष। तो ये भी इसमें होती है। अब एक चीज आपको और समझनी है कि कोई भी व्यक्ति जो ग्रेजुएटी का लाभ लेना चाहता है तो वो क्या 5 साल के बाद अगर कोई व्यक्ति नौकरी छोड़ रहा है तो उसे ग्रेजुएटी का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि नियमानुसार यही होता है कि 5 साल तक अगर किसी व्यक्ति ने नौकरी की है, सेवा की है, तो उसके बदले में उसे ग्रेजुएटी का लाभ दिया जाएगा। तो ग्रेजुएटी कितनी बनेगी वो फॉर्मूले के अनुसार यहाँ पे तय हो जाएगा। जैसे कि आपका अंतिम वेतन क्या था और सेवा अवधि कितनी है, 5 साल कर दो, और उसके बाद में यहाँ पे इसकी जितने भी आते हैं लाखों में वो रुपए इसके हो जाएंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने ये समझने का प्रयास किया कि ग्रेजुएटी जिसकी गणना किस प्रकार से की जाती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।